मैं प्रोफेसर राजीव रंजन, यूपी कॉलेज से सहायक केंद्र व्यवस्थापक के रूप में क्वींस कॉलेज, इंटर क्या कॉलेज। है, किस तरह की परीक्षाएं यहाँ ये परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की परीक्षा है, जो सुचितापूर्ण ढंग से और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। एक दिन संपन्न हो गया, अभी द्वितीय पाली की परीक्षा होनी है। क्या है व्यवस्था, किस तरह की चल रही है? व्यवस्था हमारी एकदम सुदृढ़ रूप से है। कहीं कोई इस तरह के जो आपको नकल विहीन परीक्षा है, कहीं कोई पकड़ में भी नहीं हुआ है हमारे सेंटर पे। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे छात्र छात्राओं को इसके छात्र माध्यम से? छात्राओं को ये संदेश ये है कि कभी भी कोई गलत काम ना करें, खासकर परीक्षा के संदर्भ में, और उनको मनोयोग से अपनी शिक्षा करनी चाहिए, जिससे आगे चल के वो इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सहभागी बने और सफलता को प्राप्त तो करें। परीक्षाओं में किसी मतलब कुछ चीज़ों पर रोक भी लगाई गई है क्या? नहीं, परीक्षाओं में कोई रोक नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है या मोबाइल से इस तरह की चीज़ का प्रवेश वर्जित है, जिसके लिए स्टोर रूम में ये सारी वस्तुएं रखी गई हैं और बच्चे केवल अपने एडमिट कार्ड के साथ प्रवेश कर रहे हैं। शांतिपूर्वक शांतिपूर्ण ढंग से है, और परीक्षा में जो भी स्टेप सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है वो पूर्ण रूप से पालन इसका किया जा रहा है। गुरु जी, अपना पूरा परिचय बता दें। मेरा नाम माधव कृष्ण है और गाजीपुर में श्री गंगा आश्रम से मैं संबंधित हूँ। गुरु जी, किस तरह का ये प्रवचन करेंगे, शोभायात्रा निकला, क्या संदेश दे रहे इसके माध्यम से? बेसिकली हुआ क्या है कि पिछले 1000 वर्षों में धर्म की परिभाषा विकृत हो गई है और धर्म को लोगों ने वाह्य आडंबर, कर्मकांड, अनुष्ठान इन्हीं तक सीमित कर दिया है, जबकि वास्तव में धर्म जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। हमारे गुरुदेव परमहंस बाबा गंगा रामदास जी उस रामानंद महर्षि से संबंधित हैं, जिनके एक शिष्य को श्री रामभद्राचार्य जी को कल ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो हमारे श्री महाराज जी का यही कहना है कि आप धर्म का चाहे कितना भी अनुष्ठान कर लें, अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में सत्य नहीं है, न्याय नहीं है और धर्म नहीं है, और धर्म से हमारा अर्थ है परोपकार, दया, करुणा जैसी चीज़ें, तो मनुष्यता की स्थापना नहीं हो सकती। और जब तक मनुष्यता की स्थापना नहीं हो सकती, हजार संप्रदाय हो जाएं, लाख पंथ हो जाएं, हजारों मंदिर, मस्जिद, चर्च बन जाएं, लेकिन हम ना आपस में प्रेम और शांति से रह सकते हैं और न ही एक दूसरे को सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी प्रवचन होते हैं वह पारंपरिक प्रवचनों से बहुत ही अलग होते हैं, क्योंकि हम केवल और केवल मनुष्यता पर बात करते हैं। चाहे हम कबीर साहब के माध्यम से बात करें, चाहे रामानंद के माध्यम से, और चाहे हमारे अपने गीता और पुराणों से बात करें। तो हमारे श्री महाराज जी का एकमात्र संदेश यही है कि जितने लोग जातियों और पंथों में विभक्त हैं, सबसे पहले वे अपने आप को ये समझकर शुद्ध करने की कोशिश करें कि हमारा एकमात्र धर्म है मानवता, हमारी एकमात्र जाति है मानव जाति। कितना लाभ मिलेगा इससे? लाभ मिल रहा है। दरअसल है क्या कि ये एक राजनीतिक समूह नहीं है, तो इसलिए आप इसको एक वैश्विक आंदोलन के तौर पे नहीं देख सकते, लेकिन कुछ चिंगारियां दबी रहती हैं और उनमें आग रहती है और वो आग मनुष्य को शुद्ध कर देती है। तो आपको ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे मैं ही व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनके बीच में झगड़ा था ज़मीन का। गाजीपुर में मिट्ठापारा जैसी जगह पे 2 परिवारों के बीच में सालों से गोलियां चल चुकी थी और हमारे लोगों ने वहाँ पर मानव धर्म की शाखा स्थापित की, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया और उन 2 परिवारों को आपस में बैठाया और महीनों की बातचीत के बाद उन लोगों ने आपस में मुकदमे हटा लिए और वो ज़मीन के मुद्दे सुलझ गए। तो जब तक हमारे अंदर अशुद्धि है, तब तक तो हम कुछ भी करते रहें, ये घृणा द्वेष का साम्राज्य स्थापित रहेगा। तो फ़ायदा हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारा प्रयास चलता रहेगा। जैसे राम जी की कहानी में आता है ना कि गिलहरी थोड़ा थोड़ा करके ही बालू डालती थी, लेकिन वो कुछ तो सहयोग प्रदान करेगा। तो हमारे श्री महाराज जी ने कहा कि आने वाला समय ऐसा है। आप आज आप देखोगे वैश्विक मंच पर जो बाइडेन हो या पुतिन हो या यूक्रेन का राष्ट्रपति हो या भारत के प्रधानमंत्री हो, सारे लोग एक मानवता की बात कर रहे हैं। अब धर्म से अलग होकर लोग सोचने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे श्री महाराज जी ने कहा था कि आने वाला समय ऐसा ही होगा जब पूरी मानवता को इस एक झंडे के नीचे आना ही होगा, जिसका एकमात्र लक्ष्य हो सत्य, न्याय और धर्म।